नमस्कार साथियों। बिहार के भूगोल का कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से बीपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए उस टॉपिक को देख लेते हैं। बिहार की मिट्टी या मृदा जो भी कहिए, यहाँ से बीपीएससी हर साल एक क्वेश्चन पूछती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिहार के गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है। यहाँ पूछा जा रहा है कि गंगा के जो मैदानी भाग है यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है। तो अपोड मिट्टी है या इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। नवीन जलोढ़ जो मिट्टी है बिहार के किस जिला में पाई जाती है। तो ये कहाँ पाया जाता है। तो ये पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा। तो उपयुक्त जो सभी जगह है, जो उत्तरी जो क्षेत्र है इसके आसपास में ये मिट्टी हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दलदली मिट्टी अगर पूछा जाए कि ये किस जिले में पाया जाता है, तो सुपौल में, किशनगंज और सीतामढ़ी में जो तराई का जो क्षेत्र होता है वहाँ नेपाल का जो तराई है लगा हुआ, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में देखने को मिलती है। तो सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, उपरोक्त सभी। यह पूर्णिया, सारण और चंपारण में भी पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर कहा जाता है बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो नालंदा में, मुंगेर में, भागलपुर में, तो सभी जगह पाया जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। गंगा के उत्तरी मैदान के जो गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाए जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि नहीं पाए जाते हैं। तो नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है इसको अभी देखे हैं, बलसुंदरी देखे हैं, बलथर मिट्टी यहाँ नहीं पाया जाता है, दलदली पाया जाता है, लेकिन बलथर मिट्टी जो है ये नहीं पाया जाता है। बिहार के लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है। तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है ये। बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है। तो अभी देखे हैं इसको, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था। तो गंगा का उत्तरी मैदान में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी जो है चमकती प्रतीत होती है। तो ये नवादा की मिट्टी, इसमें अवरक की प्रधानता होने के कारण कैसा ये तो चमकती हुई प्रतीत होती है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो करेल केबाल मिट्टी पाई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई जो क्षेत्र है ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो बिहार का आपको मैप यहाँ से याद होगा, तो पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, ये सब जो पूर्वी चंपारण, ये उसके बाद में ये सब सीतामढ़ी आ जाता है। तो ऑप्शन यही दिया हुआ है, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार के भांगर मिट्टी मिलती है। तो ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसी को क्या कहा जाता है। तो वांगर या बांगर कहा जाता है। बिहार के बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार ये कहाँ से कहाँ तक है। तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण के क्षेत्र में। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग में क्या होता है कि आरंभ होता है। टाल जो क्षेत्र होता है इसके नाम से विख्यात। गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का जो विस्तार है ये कितना है। तो 8 से 10 किलोमीटर इसका चौड़ा पट्टी होता है। तो राइट आंसर ये सी हो जाएगा। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का आकार जो है या विस्तार जो है ये कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है। तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर के क्षेत्र में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो ये भारत नेपाल सीमा के जो समानांतर हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए, इस क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है ये। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पट्टी पाई जाती है जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है, जिसका विस्तार पूछा जा रहा है ये कहाँ से कहाँ तक है। इसे टाल मिट्टी भी कहा जाता है। तो पटना, वार्ड, मोकामा, बरहिया के क्षेत्र में। तो इस क्षेत्रों के जो मिट्टी है इसे टाल मिट्टी भी कहा जाता है। बिहार के लाल बलुई मिट्टी का जो विस्तार है ये कहाँ पर है। तो रोहतास के जो हो गया, रोहतास और कैमूर के जो पठारी जो क्षेत्र हो जाता है यहाँ पर पाया जाता है। तो लाल बलुई मिट्टी जो हो जाता है, ठीक है। तो रोहतास और कैमूर जो हो गया ये पश्चिमी, यहाँ से इसी के आसपास में यह पाया जाता है। बिहार के बलथर मिट्टी का जो विस्तार है ये कहाँ है। तो गंगा के दक्षिण पश्चिम में हो जाता है। ये गंगा के दक्षिण पूर्व मत कर दीजिए, अगर गलत हो जाएगा। गंगा का जो दक्षिण और पश्चिम का जो इलाका है इधर पाया जाता है। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। तो कैमूर के क्षेत्र में बलथर मिट्टी का रंग जो होता है लाल और पीला होता है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है। तो उपयुक्त सभी में। गंगा और कोसी जो महानदी हो जाता है यहाँ पर, गंगा की घाटी में, गंडक की घाटी में। यह नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसी को खादर मिट्टी कहा जाता है। खादर मिट्टी का रंग जो होता है गहरा भूरा होता है। बिहार में भावर का मैदान क्षेत्र कहा जाता है किसे।
तो चंपारण के उत्तरी जो पश्चिमी भाग है इसे भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। बिहार के पर्वत पादीय जो मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है, तो भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। तो पर्वत पर्वत के जो आसपास का जो ये पद जो होता है, पर्वत के जो नीचे के आसपास का जो मिट्टी होता है उसी को भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पर है, तो भांगर मिट्टी अभी देखे हैं तो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है जिसका सही जो क्रम है ये क्या है, तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का जो प्रधान फसल ये कौन सा है, तो बलसुंदरी मिट्टी में आपको धान देखने को मिलेगा, गेहूं का अच्छा उपज है, उसके बाद में गन्ना है और चना का भी उपज अच्छा देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार में ताल मिट्टी का जो प्रधान जो फसल है ये कौन सा है, तो दलहन हो गया, तिलहन और गेहूं। बिहार में तराई मिट्टी का प्रमुख जो फसल है गन्ना, धान और पटसन हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा जो होता है पानी में से डूबा हुआ क्षेत्र ये होता है। तो गन्ना हो गया, इसमें धान हो जाता है अच्छा, और पटसन जो होता है ये सब पानी में ही अधिक बनता है। तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी की जो प्रमुख जो फसल है ये कौन सा है, तो धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर और बाजरा, ये सब जलोढ़ मिट्टी में उपज इसका अच्छा होता है। बिहार में खादर मिट्टी का प्रमुख जो फसल है ये कौन सा है, अगर धान हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया और जूट हो गया। इसमें इसमें क्या होता है कि पानी उपलब्ध करा देने के बाद इसका जो फसल होता है इसमें अच्छा देखने को मिलता है। तो भांगर मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना और जूट हो गया। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख जो फसल है ये अरहर, ज्वार और बाजरा हो जाता है। कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिला में देखने को मिलता है, तो ये भागलपुर में। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, तो नवादा के क्षेत्र में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, इस पर स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान का पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो पुरानी जो मिट्टी है गंगा के दक्षिणी भाग में इसे करेल कवाल मिट्टी कहा जाता है। तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी जो है ये खादर कहलाती है। पुरानी जो हो जाता है खादर, नवीन हो जाएगा पूरा पुरानी, और नवीन जो जलोढ़क हो जाती है इसको खादर। पुरानी कच्छारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ये बांगर होना चाहिए। नवीन जो होता है उसे खादर कहा जाता है, इसको सही कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, गलत दे दिया है इसमें। गंगा के मैदानी भाग की पुरानी कच्छारी मिट्टी जो है ये बांगर कहलाती है, ये खादर गलत है यहाँ। बिहार का अधिकांश भाग जो है ये आच्छादित है, किससे, तो कच्छारी मिट्टी जो है इसे, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसी से 90% जो बिहार का देखा जाए। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई जो है ये कितना है, तो 1500 से लेकर के 3000 मीटर तक है। तो राइट आंसर ये बी हो जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बिहार के किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है, तो ये खगड़िया में। राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बलथर मिट्टी जो है यहाँ नहीं पाया जाता है, गंगा के उत्तरी मैदान में पूछा जा रहा है। बिहार के किस भाग में बांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र हो जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे का जो टॉपिक है बिहार की जलवायु, तो बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसा है। देखिए यहाँ उत्तरी भाग का जो पूर्वी कहा जा रहा है, तो यहाँ जो हो जाएगा ये शुष्क हो जाएगा, थोड़ा जो होता है ये ड्राई होता है। जैसे कि बिहार हो गया तो यहाँ का क्षेत्र, ये जो किशनगंज अररिया का जो क्षेत्र होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये शुष्क होता है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसा है, तो अब जो देख लीजिए ये जो पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया कर रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, ये सब जो बेतिया होती है ये सब का जो क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ का जो जलवायु होता है अर्ध शुष्क होता है। बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है, मानसूनी जलवायु जाना जाता है, उष्ण आर्द्र जलवायु, उपोष्ण जलवायु, ये सब जाना जाता है, लेकिन भूमध्य रेखीय जलवायु के रूप में नहीं जाना जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से काफ़ी ये उत्तर की तरफ है बिहार। बिहार के जलवायु के में कितने मौसम प्रचलित है, तो ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु, यानी कि मुख्यतः 3 ऋतु। बिहार की जलवायु को कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखीय जलवायु। ये गलत हो जाएगा, अभी देखे हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। ये जो टीचर का जो एग्जाम हुआ था इसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था, उसमें संक्रमणशील दिया हुआ था ऑप्शन में, संक्रमणशील जलवायु। तो भारत के उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को जाता है, यह स्थान जो है ये पटना का हो जाएगा। तो राइट आंसर ये डी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।
बिहार राज्य का वो कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो पहले भी होइएगा, गया जो होता है ये सर्वाधिक गर्म और ठंडा भी है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा क्या जो मानसून से प्राप्त होती है, किस मानसून से? तो ये बंगाल की खाड़ी से बिहार को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो ये किशनगंज में सर्वाधिक होती है। बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो अक्टूबर के मध्य में, यानी कि देखा जाए तो 15 अक्टूबर के बाद से लौटना शुरू हो जाता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। तो भूमध्य सागर जो और उत्तरी जो उत्तर यहाँ से जो आता है, उत्तर पश्चिमी जो हवा जो चलती है और भूमध्य सागर से जो आता है, इसी कारण यहाँ वर्षा होती है। ये गेहूं के फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो नॉर्वेस्टर से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। यहाँ उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पूछा जा रहा है, तो दोनों से हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, इसकी रफ्तार कितनी होती है? तो 8 से लेकर के 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है। वर्षा ऋतु में बिहार के किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का इसमें वर्षा ऋतु में, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाएगा। तो राइट आंसर ये यही हो जाएगा। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस वर्षा का जोर रहता है? तो मानसून जब लौटने लगता है, प्रत्यावर्तन मतलब कि लौटने के समय कहा जा रहा है, तो ठंडी पछुआ और उत्तरी जो हवा होता है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बिहार में शीत ऋतु में जो झंझावातीय जो वर्षा होती है किस कारण से होता है? इसे चक्रवातीय तूफान के कारण होता है, जो भूमध्य सागर से ये सब आता है इसके कारण। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है, तो ये सूर्य जो होता है गर्मी के समय में क्या हो जाता है? तो उत्तरायण हो जाता है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो अप्रैल माह में रहता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता जो होता है ये क्या होता है? तो बढ़ जाती है। मानसून के जब आगमन होता है तो सापेक्षिक जो आर्द्रता होता है, ह्यूमिडिटी, ये बढ़ जाती है। बिहार के मैदानी भाग में औसत वर्षा जो होती है 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर होती है मैदानी भागों में, ठीक है। तो बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये कहाँ होता है? तो ये पूर्वी भाग में ही होता है, जो किशनगंज, अररिया, जो कटिहार, ये सबका जो क्षेत्र हो जाता है यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा की कितनी प्रतिशत होती है? तो 90%। सही है ये, ठीक है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में पूछा जा रहा है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्वी जो बिहार है, अभी देखे हैं तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो उत्तर पूर्वी मैदान में। मैप याद होगा तो इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वेस्टर, काल वैसाखी, आम्र बौछार, उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी नाम से जाना जाता है। बिहार में मानसून का आगमन जो होता है ये 15 से 20 जून के मध्य होता है। ये मिलान करने के लिए दिया गया है कि उत्तर तथा दक्षिण का जो मैदानी भाग है इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में पूछा जाएगा। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो मैदानी जो है ये इसका जो हो जाएगा ये 26.14 हो जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा। और बिहार का, दक्षिण बिहार का जो मैदान है इसका 20.28% हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार इसका सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो 29.87% हो जाएगा। और छोटा नागपुर का पठार, और लेकिन जब पहाड़िया पूछा जाए तो 23.71% हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, इसका 3 4 1 2 3 4 ही है, राइट ही है सब, जो मिलान ये सही दिया हुआ है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो मैदान है इसका 29.87 है। दक्षिण बिहार का मैदान 23.71 है। छोटा नागपुर का 26.14 और छोटा नागपुर पहाड़िया का 20.28 हो जाता है। सॉरी, ये गलत बता दिए थे, इसको सुधार कर लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो ये 15 अक्टूबर तक रहता है। बताया भी है कि 15 अक्टूबर के बाद ये लौटना शुरू हो जाता है। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति तो बंगाल की खाड़ी में, राइट आंसर सी हो जाएगा। जनवरी माह में उत्तर पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों की किस तरह की घटना होने का प्रबल संभावना नहीं है? तो पाला गिरने का, ये संभावना यहाँ नहीं होता है शिवालिक श्रेणी में। बिहार राज्य का औसत वर्षा जो होती है ये कितना है?
बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है ये 2005 का है, अभी 150 से 100 से 150 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 50 दिया है, 100 कर लीजिएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिला के फसलों को मिलता है? तो यहाँ जो दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जा रहा है, तो ये उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र होगा इसी को अधिक मिलेगा। तो किशनगंज, कटिहार और अररिया, राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार राज्य की औसत वर्षा जो है ये कितनी है? तो 127 सेंटीमीटर औसत दिया जा रहा है। 125 सेंटीमीटर प्लस भी ऑप्शन में रहेगा तो भी सही हो जाएगा। बिहार में वर्षा के औसत दिनों की जो संख्या है ये कितना है? तो 44.4 दिन औसत एवरेज पूछा जा रहा है। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में। बिहार में औसत सालाना जो वर्षापात जो होता है ये कितना होता है? तो 1033 होता है, मिलीमीटर होता है। ये सब इसमें अभी भरा हुआ है, इसको नवीनतम डाटा देख लीजिएगा। 1100 कुछ होगा शायद। वन प्रदेश और वनस्पति, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, तो उपयुक्त दोनों पाए जाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार राज्य के वनस्पतिक प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो आर्द्र पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती वन है, लेकिन सदाबहार वन यहाँ नहीं पाया जाता है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल ये वन है? तो ये वन वाला अभी देख लीजिएगा, नवीनतम डाटा जो वन रिपोर्ट है उससे। बिहार में कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल पर, ये सब पुराना है, प्रति जी ये सब पुराना है। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जो राज्य हो जाएगा, ये सघन पूछा जा रहा है, जिला ये कैमूर ही हो जाएगा। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग, पहाड़ी भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, तो उपरोक्त दोनों में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला अगर पूछा जाए, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन ये इसमें इस सब पहले का डाटा है, ठीक है, इसको नवीनतम देख लीजिएगा। बिहार जो वन रिपोर्ट है उससे देख लीजिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल ये पश्चिमी चंपारण में, सर्वाधिक वन प्रतिशत कैमूर में, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाता है पश्चिमी चंपारण हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। बिहार के जिलों का घटते क्रम में वनों का परसेंट, ये सब पुराना क्वेश्चन है, इसका नवीनतम करा देंगे वन रिपोर्ट। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, उपरोक्त सभी। भीमबांध अभ्यारण्य में किस तरह के वन पाए जाते हैं पूछा जा रहा है? तो शुष्क पतझड़ वन। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, ये कहाँ? तो उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी पहाड़िया में, तो उपरोक्त दोनों में। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान के बारे में पूछा जाएगा, ये कहाँ है? तो ये पटना में हो जाएगा। तब 5 ऑप्शन वाला देखिए, एक ही ऑप्शन में है, 5 23, अच्छा 2 में था, तब 5 3 2 4 1 हो जाएगा। ये सब जानते भी होइएगा। वाल्मीकि जो पश्चिमी चंपारण कैमूर देख ही रहे हैं, गौतम बुद्ध गया में हो जाएगा, राजगीर जो है ये नालंदा में हो जाएगा। उदयपुर ये पूछा जाता है। अभ्यारण्य जो बाघ और अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, ये कहाँ है? तो चंपारण में पड़ता है। बिहार के किस जिला में कुशेश्वर पक्षी विहार? तो ये दरभंगा में है, साइबेरिया पक्षी के यहाँ आता है। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये भागलपुर में हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार की नदियाँ और अपवाह तंत्र, ये कल के वीडियो में इसको पूरा कवर करा देंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।